हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप लोगों की एक्सरसाइज 6 में हम लोगों ने काफी कुछ क्वेश्चंस कर लिया था। अभी आपका मैंने बोला था आज लास्ट डे होगा आपकी इस एक्सरसाइज को फिनिश होने के लिए। हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन ड्रॉप किया था वो आपका था क्वेश्चन नंबर 20, है ना। 20 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने किया था एंड आपके आंसर्स भी आपको सारे मिल रहे होंगे। अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 22, है ना। एक्सरसाइज आपकी 6 चल रही थी। एक्सरसाइज 6, ओके, 6 एक्सरसाइज चल रही थी। इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 22, बिकॉज बीच की और भी जो क्वेश्चन है वो अप्रोक्सीमेटली सब एक जैसे ही हैं, तो आप लोगों के आंसर्स वो आ जाएंगे अगर आप लोगों ने सारी वीडियोस मेरी ध्यान से देखा है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। इसको सॉल्व करेंगे कि क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में। देखें आप लोग, कह रहा है x minus 2 is a factor of the expression x minus 2 is a factor of expression x minus 2 is a factor of expression x cube plus ax square plus bx x cube plus ax square plus bx plus 6 when this expression is divided by x minus 3 it leaves the remainder when this expression is divided by x minus 3 leaves the remainder three. Find the value of a and b. Leaves the remainder 3. Find value of a and b. Okay, ये क्वेश्चन है आपका। x minus 2 is a factor of expression x cube plus ax square plus bx plus 6. Okay, when this expression is divided by x minus 3 leaves the remainder 3. Find value of a and b. आपको क्या करना है? a and b की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। a and b की वैल्यू आपको फाइंड करना है। कैसे करें क्वेश्चन देखें। आपको उसने बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। मैंने बोला था 2 वेरिएबल्स मींस 2 इक्वेशंस बननी चाहिए। अब 2 इक्वेशन कैसे बने, तो इसने फर्स्ट इक्वेशन के लिए बोला है x minus 2 is a factor of this। x minus 2 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है, मींस x minus 2 इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड इक्वेशन के लिए एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x minus 3 लीव्स द रिमाइंडर 3, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए आपको ये हिंट दी गई है। दोनों हिंट से आप 2 इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू फाइंड कर देंगे। चलें देखते हैं सॉल्यूशन। आपका fx क्या है? x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6। x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6, ठीक है। ये आपका क्या है? fx है। आप देखें fx की वैल्यू ये है आपकी। अब क्या है? व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x minus 3, ठीक है। सॉरी, x minus 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर सिंस x minus 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। अभी क्वेश्चन 1 इसको आप बोल दें, इसका फैक्टर है। देन दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? f2 इज इक्वल टू 0। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो 2 पुट करने से इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? 0 आ जानी चाहिए। कंटिन्यू करें। 2 क्यूब प्लस a 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 4a प्लस
2b plus 6 is equal to 0. 8 plus 4a plus 2b plus 6 is equal to क्या हो गया 0. 4a plus 2b 8 6 हो गया आपका 14 plus 14 is equal to 0. 2 से कैंसिल हो जाएगा. 2a plus b plus 7 is equal to 0. 2a plus b is equal to minus का 7. 2a plus b आपको 7 मिल गई. इस इक्वेशन को आप बोल दें इक्वेशन 2. a एंड b की फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल चुकी है. अभी सेकेंड इक्वेशन के लिए से बोला है कि when this expression is divided by x minus 3 then remainder is 3. ठीक है, तो हम बोलेंगे when fx is divided by x minus 3 then remainder is equal to 3. and according to remainder theorem remainder आपका क्या हो जाएगा f3 है ना. x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं. x इज इक्वल टू आपका 3 आएगा और 3 जब आप अपने fx में पुट करेंगे तो वो आपका क्या होता था रिमाइंडर होता था. मींस f3 इज इक्वल टू 3. समझ रहे हैं ना आप लोग कि रिमाइंडर थ्योरम में आपकी रिमाइंडर क्या होती थी f3 तो बनती थी ना जब आप इसे डिवाइड करते थे. f3 पुट करें यहाँ पर 3 क्यूब प्लस a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. 3 क्यूब मीन्स क्या होता है 27. 3 क्यूब प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ओके, चलो अभी आपने देखा 9a प्लस 3b 27 प्लस 6 क्या होगा आपका 33 इज इक्वल टू 0. 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3a प्लस b प्लस 11 इज इक्वल टू 0. 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 11. दिस इज योर इक्वेशन 3. आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव द वैल्यू ऑफ a एंड b. ठीक है, आप देख रहे हैं इधर भी b है इधर भी b है. आप क्या करें सेकेंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें. हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग equation 3 from equation 2 we get क्या हो जाएगा 2a plus b is equal to minus का 7. 3a plus b is equal to minus 11. ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया. दिस इज माइनस a is equal to 11 minus 7 4. then a is equal to minus में 4. 2a minus 3a means minus a and minus 7 plus 11 minus 7 4. then a is equal to आपका क्या आ गया minus का 4. putting this value in equation 2 putting in equation 2 into a की वैल्यू माइनस 4 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 7. देन दिस एम्प्लॉइज b इज इक्वल टू क्या होगा 4 2 से 8 माइनस 8 यहाँ प्लस 8. b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं. हो सकता है कुछ कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम तो नहीं हुई है. fx x cube plus ax square plus bx plus 6. x minus 2 is a factor of fx means 2 से आपने सेटिस्फाई किया. 2 cube a into 2 square plus b into 2 plus 6 8. 4a 2b plus 6 and 4a plus 2b 8 6 14 is equal to 0. 2 से कैंसिल किया इसको. 2a plus b plus 7 is equal to 0. 2a plus b is equal to minus 7. This is your equation. When क्वेश्चन में क्या बोला था when x it is divided by x minus 3 leaves the remainder 3. when this expression is divided by x minus 3
x माइनस 3 से डिवाइड किया तो f3 आपका रिमाइंडर होगा एंड 3 क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9, 3b प्लस 6, 9a प्लस 3b 27, 36, 33, 3a plus b plus 11 is equal to 0, 3a plus b is equal to minus 11, 2a plus b is equal to minus 7, 3a plus b is equal to minus 11, minus minus plus कैंसिल हो गया, minus a 11 minus 7 4, a की वैल्यू minus 4, a minus 4 minus 4 2 is minus 8 plus b is equal to minus 7, minus 8 plus 8 plus 8 minus 7 1 है ना। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी है, रिमाइंडर इन्होंने 3 गिवन किया है ना, 0 तो सेटिस्फाई करवाने से हो सकता है या 3 लिखें, ठीक है। तो फिर ये आपका 3 minus 11 आप यहाँ पर करेंगे, पूरा यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा इसको, ये आपका 3 है इस इक्वेशन से, ये क्या है आपका 9a प्लस 3b, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3 मीन्स 30 इज इक्वल टू 0, कैंसिल करेंगे 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस में 10, ओके। तो ये आपका माइनस में 10, इधर आएगा आपका क्या 3, सो a की वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या माइनस का 3, एंड जब आप यहाँ माइनस 3 पुट करेंगे तो इट विल 6, इधर जाके आपका माइनस में 1 आ जाएगा, ओके। देखिए सेटिस्फाई तो आपने करवा लिया, लेकिन उन्होंने रिमाइंडर आपको 3 गिवन है ना, पर 0 नहीं लिख सकते, रिमाइंडर 3 है तो हम 3 ही लिखेंगे, 0 तो सेटिस्फाई करवाएंगे तभी करेंगे ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखें, क्योंकि कभी कभी होता है कि फ्लो में इधर मैंने राइट हैंड साइड 0 लिखा था, फ्लो में आप भी गलतियां कर सकते हैं ना, कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग उसका ध्यान देंगे। और बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, सब कुछ इसी तरीके से होना है। इन्होंने बोला था कि a एंड b की वैल्यू फाइंड करें, a की वैल्यू आपकी आ गई है -3 एंड b आपका आ गया है -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन नंबर आपका 25, देखिए क्या है 25 क्वेश्चन, कह रहा है गिवन fx is equal to ax square plus bx plus 2, given fx is equal to ax square plus bx plus 2 and gx is equal to bx square plus ax plus 1. If x minus 2 is a factor of fx but leaves the remainder -15 when it divides gx, find the values of a and b with these values of a and b. Factorize the expression. Factorize the expression. क्या है आपका एक्सप्रेशन fx plus gx
प्लस जी एक्स प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस, ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सब कुछ आता है आप लोगों को। गिवन fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 एंड gx इज इक्वल टू bx स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, x माइनस 2 इस fx का फैक्टर है, फैक्टर है मीन सेटिस्फाई करेगा a एंड b में इक्वेशन बन जाएगी। फिर बोला बट लीव्स द रिमाइंडर माइनस 15, और रिमाइंडर माइनस 15 आता है व्हेन इट डिवाइड्स gx, जब ये gx को डिवाइड करता है। कौन gx को डिवाइड करता है? x माइनस 2। नॉर्मली x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, but when x minus 2 divides gx, that leaves the remainder minus 15. ठीक है, find the value of a and b. So simple, दो इक्वेशंस बन गई, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a b की वैल्यू फाइंड कर देंगे। फिर बोला है with these values of a and b factorize the expression। फिर a and b की वैल्यू आप क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे और gx में भी पुट करेंगे, आपको fx की वैल्यू मिल जाएगी, gx की वैल्यू मिल जाएगी, विदाउट a एंड b मिल जाएगी। दोनों वैल्यूज को यहाँ रख के एक नया एक्सप्रेशन बनाएंगे और उसको फैक्टराइज कर देंगे। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन करते हैं। देखिए क्लियर हो रहा है ना सभी को कि भाई a b फाइंड करना है तो इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन के लिए उसने बोला x माइनस 2 fx का फैक्टर है और x माइनस 2 से ही gx को डिवाइड किया जा रहा है, तब की रिमाइंडर आपका माइनस 15 आ जा रहा है। ठीक है, लिखेंगे कि x minus 2 is a factor of fx, then this implies f2 is equal to 0, a into 2 square plus b into 2 plus 2 is equal to 0, 4a plus 2b plus 2 is equal to 0। कैलकुलेशन खुद से करते जाएं, ठीक है। 2a plus b is equal to minus का 1। This is your first equation। अभी when x minus 2 divides gx, remainder is equal to g2। रिमाइंडर क्या है आपका माइनस 15, that is equal to g2 क्या है आपका b and 2 square plus a into 2 plus 1 minus 15 is equal to 4b plus 2a plus 1 plus 1 इधर आया माइनस हो जाएगा, माइनस 16 is equal to 4b plus 2a, 2 से डिवाइड किया, माइनस 8 is equal to 2b plus a। This is your second equation। First equation, second equation, a and b and a and b। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें। एलिमिनेशन मेथड में आप जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, साइन डिफरेंट होने चाहिए। तो आप इसको पहले लिख दें कि ये आपका a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 8। पहले a का टर्म लिख दिया फिर b लिख दिया, ये आपकी इक्वेशन 2। b को एलिमिनेट कर दें तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। b से इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा एंड ये भी 2b है। फिर साइन सेम है तो मैंने कहा था अगर साइन सेम होते तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या हो जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 8, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 8 एंड ये आपका हो जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का 2। 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2b एंड माइनस 2। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। माइनस का 3a इज इक्वल टू माइनस में 6
माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 आ गया। पुटिंग इन इक्वेशन 1 ने पुट किया 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू -1, 4 प्लस b इज इक्वल टू -1, so b is equal to -5. This is a and this is b. Okay, a आ गया है, b आ गया है। अभी क्या बोला है इसने, with these value of a and b factorize the expression। इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे हम using, आप इसको इक्वेशन पहले एक लिख के इसको लिख लेंगे और इसको कोई एक इक्वेशन लिख देंगे आप, इक्वेशन 3 स्टार्टिंग में ही आप लेट कर लेंगे कि आपकी क्वेश्चन 3 है, ठीक है। अब यहां लिख देंगे आप यूजिंग, जस्ट अ मिनट, यूजिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड, या फिर पहले आप क्या कर रहे हैं, पहले आप एफ एक्स फाइंड कर लें, ठीक है। देखिए आपका एफ एक्स क्या है आपका ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 2 मीन्स 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स मीन्स माइनस का 5x प्लस का 2 एंड जी एक्स क्या है आपका b की वैल्यू -5 x स्क्वायर प्लस ए एक्स मीन्स प्लस का 2x प्लस में 1, ठीक है। एफ एक्स मिल गया, जी एक्स मिल गया। अब इन दोनों वैल्यूज को आप इक्वेशन 3 में यूज कर लेंगे। देखें कैसे करेंगे। इक्वेशन 3 में आपका एफ एक्स क्या है, ये आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। एफ एक्स क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 प्लस जी एक्स क्या है -5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लें। 2x स्क्वायर -5x प्लस 2 -5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मीन्स 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, -5x प्लस 2x मीन्स -3x प्लस 7x मीन्स प्लस का 4x प्लस 2 प्लस 1 मीन्स प्लस का 3। ये आपकी क्वेश्चन हो गई। आप इसे सॉल्व करें और फैक्टराइज कर दें। मल्टीप्लाई करने से 3 एंड प्लस करने से 4 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन x प्लस 3, होल कॉमन x प्लस 3 एंड x प्लस 1। तो फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चंस थे। पहले आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी थी। फर्स्ट हिंट थी कि ये आपका fx का फैक्टर है। सेकेंड हिंट थी कि x -2 से gx को डिवाइड करने से रिमाइंडर -15 आ रहा है। दोनों हिंट का यूज करके आपने a एंड b की वैल्यू फाइंड की। a एंड b की वैल्यू fx में पुट की तो आपको fx मिल गया, gx में पुट की तो आपको gx मिल गया। fx और gx की वैल्यू आपने अपने एक्सप्रेशन में पुट किया तो आपको एक न्यू एक्सप्रेशन मिल गया जो कि क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने इसको जब सॉल्व किया तो आपको 2 फैक्टर्स मिल गए और यही उसने कहा था कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को उसने फैक्टराइज करने को बोला था। आप इसको फैक्टराइज किया, आपके आंसर x प्लस 3 एंड x प्लस 1 आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बाकी न्यू एक्सरसाइज नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। देखिए चैप्टर टेस्ट, चैप्टर
टेस्ट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है आपका, कह रहा है यूज फैक्टर थ्योरम, यूज फैक्टर थ्योरम, ये आपका 6 का सेकंड पार्ट। यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज क्या है आपका पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 19x, x क्यूब माइनस 19x माइनस 30, x क्यूब माइनस 19x माइनस 30। अभी आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ लिया है, कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो अब आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके फटाक से आंसर दें। क्या आएगा इसका आंसर? थोड़ा स्पीड में करें, अभी आपको सब कुछ आने लगा है। चलो देखिए कैसे करना है। फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। 30 है, मैंने कहा था 30 को आप फैक्टर कर लें, आपको मिल जाएगा 1 2 3 5 6 एंड 10। 30 बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, ये सारी आपकी माइनस में भी होंगी। तो मैंने पहले क्या किया, जीरो भी ले सकते हैं, 0 पुट किया, 0 0 माइनस 30। देखें आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, तो मैंने बोला था ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे कि इसका आंसर 0 हो जाए। 0 पुट करने से तो हो नहीं रहा है, 1 से चेक किया, 1 माइनस 19 माइनस 30, इसे भी नहीं हो रहा है। फिर 2 पुट किया मैंने, 2 क्यूब मीन्स क्या हो गया 8, एंड 19 2 का क्या हो गया 38, एंड माइनस का 30 हो गया। माइनस 30 माइनस 38 तो ऑब्वियसली ये कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, आएगा नहीं आंसर। फिर मैंने कहा यार ये थोड़ा बहुत तो हो रहा था ना, अगर ये आपका प्लस में होता तो 30 और 38 30 एंड 8 मिलके 38 हो जाता, 38 माइनस 38 क्या हो जाता 0 हो जाता। तो मैंने सोचा +2 करने से नहीं हो रहा है तो हो सकता है -2 करने से हो जाए, -2 पुट किया, ये आपका क्या हो गया -8 एंड माइनस ये आपका हो गया प्लस का 38 माइनस का 30, -30 माइनस 30 माइनस 38 प्लस 38, ये आपको क्या हो गया 0 हो गया। ओके, तो ये 0 हो गया तो यानी कि आपका फर्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, अब मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोग लिख लेना। फर्स्ट फैक्टर आपका क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या पुट किया है -2, फर्स्ट फैक्टर आपका हो गया x प्लस, बिकॉज -2 को इधर ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। अब फर्स्ट फैक्टर आपका x + 2 है, आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मींस 2 फैक्टर्स और चाहिए। अब इसी को डायरेक्ट करने से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हम क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल को x + 2 से डिवाइड कर दें, x + 2 से
पॉलिनोमियल को एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 को डिवाइड किया। एक्स क्यूब करना है मीन्स एक्स स्क्वायर जा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया। पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे तब फिर एक्स का टर्म, क्योंकि ये एक्स का टर्म है, ये एक्स स्क्वायर का टर्म है। सॉल्व तो हो नहीं सकता, सॉल्व नहीं हो सकता तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा पॉलिनोमियल लिखा जाता है, इसलिए पहले एक्स स्क्वायर माइनस 19x, माइनस 2 लाना है इसलिए माइनस 2, एक्स है एक्स स्क्वायर लाना है तो एक्स, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्लस कैंसिल, 4x ये आपका हो गया माइनस का 15x एंड माइनस का 30, माइनस में 15 क्या आपने माइनस 15x माइनस में 30 प्लस प्लस कैंसिल हो गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 माइनस 2x माइनस 15। इसको फैक्टराइज करें, मल्टीप्लाई करने से 15 माइनस करने से 2, 5 3 जा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15, x कॉमन x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन x माइनस 5, x माइनस 5 एंड x प्लस 3। तो ऑल फैक्टर्स आपके क्या हो गए, x प्लस 2, x माइनस 5 एंड x प्लस 3। ओके, तो ये आपका आंसर है। आप लोगों ने कर लिया होगा, सभी का ये आंसर आ रहा है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अभी आपको क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, करें जल्दी से। इफ x प्लस 3 एंड x माइनस 4 आर फैक्टर्स ऑफ, इफ x प्लस 3 and x minus 4 are factors of x cube plus ax square minus bx, x cube plus ax square minus bx plus 24. Here I find the value of a and b. A and b is equal to question mark. With these values, factorize the given expression. Also factorize. Also factorize the expression. Only 3 minutes. फटाक से करें। हो गया सभी का।
चलिए इक्वेशन आपकी बन गई होगी, देखिए क्या बनती है, आप लोग मैच कर ले सही बन रही है कि नहीं। इसे बोला है कि इफ x प्लस 3 एंड x माइनस 4 आर द फैक्टर्स ऑफ x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 24। ओके चलें शॉर्ट में कर दें, x प्लस 3 x माइनस 4 इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो क्या होगा, f माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड f 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 पुट करें, माइनस 3 क्यूब प्लस a माइनस 3 स्क्वायर माइनस b माइनस 3 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। माइनस में 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 24 इक्वल टू 0। 9a प्लस 3b माइनस 27 प्लस 24 मीन्स आपका होता है क्या, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इसे कैंसिल हो जाएगा, 3a प्लस b इज इक्वल टू 1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इधर से आपने किया 4 पुट किया, 4 क्यूब प्लस a 4 स्क्वायर माइनस b 4 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 4 क्यूब 64 प्लस 16a माइनस 4b प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 16a माइनस 4b 24 64 मीन्स आपका हो गया 88 इज इक्वल टू 0। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4a माइनस b इज इक्वल टू माइनस में 22। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आप देख रहे हैं प्लस b माइनस b, आप इसे ऐड कर सकते हैं। बोथ इक्वेशंस को ऐड किया, इक्वेशन 1 प्लस 2, 3a प्लस b इज इक्वल टू 1, 4a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 22, कैंसिल, 7a इज इक्वल टू माइनस 21, सो a इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, a की वैल्यू माइनस 3 पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने पुट किया, क्या मिल जाएगा, 3, a की वैल्यू माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू 1, माइनस 9 प्लस b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू 10। अगर ये आ रहा है तो आप लोग खुश हो जाएं कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। a की वैल्यू माइनस 3 एंड b आपका क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब वो यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ a एंड b फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। a एंड b की वैल्यू को यूज करके आपको एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। क्या होगा एक्सप्रेशन आपका, x क्यूब a की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, माइनस 3, माइनस 3x स्क्वायर, b की वैल्यू है 10, माइनस में 10x प्लस 24। करें फैक्टराइज करें इसको जल्दी से। अगर वो बोलता है फैक्टराइज, उसने कुछ नहीं बोला, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, तो आप जैसे भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे, ठीक है।
चलिए 24 है, इसमें क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 8 एंड सो ऑन, बहुत कुछ हो सकता है ना। 0 से सेटिस्फाई किया 0 0 0 24 बच गया, नहीं होगा। 1 से किया 1 माइनस 3 माइनस 10 प्लस 24 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 30 24 एंड 1 25 माइनस 30 मीन्स 12, ये भी नहीं होगा। फिर 2 से किया 2 क्यूब मीन्स 8 माइनस 2 स्क्वायर 4 इज 12 माइनस का 20 प्लस का 24 एंड 8 मीन्स 32 and 12 and 32 minus 32 is equal to 0, so it satisfied। वैल्यू क्या हो जाएगी x is equal to 2 फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर is equal to x minus 2। ओके, यही आ रहा है ना सभी का फर्स्ट फैक्टर। कुछ भी हो सकता है किसी और ने किसी अदर वैल्यू से सेटिस्फाई किया हो और वो सेटिस्फाई हो जाए तो वो भी फैक्टर माना जाएगा। आंसर आपका फाइनल सेम आएगा। x माइनस 2 से आपने इसको डिवाइड किया, x माइनस 2 से आपने इसको डिवाइड किया, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, x स्क्वायर मीन्स x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसल, माइनस में x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में x माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस कैंसल, माइनस में 12x प्लस 24 माइनस में 12 माइनस 12x प्लस 24 प्लस माइनस कैंसिल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 4 3 12 and 4 minus 3 1 means x square minus 4x plus 3x minus 12, x common x minus 4 plus 3 common x minus 4, whole common x minus 4 and x plus 3। आपके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे x minus 2, x minus 4 and x plus 3। ठीक है, क्लियर है? सभी के आंसर्स आ रहे हैं ना? आप लोगों को समझ आ रहा है? अभी तो आप लोगों के क्वेश्चन हो रहे होंगे तो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि मैंने अच्छे से पढ़ा है ना। तो देखिए, मैटर ये नहीं करता कि आपने कैसे पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा, मैटर ये करता है कि आपने जो पढ़ा, जो आपको बताया गया, आपने उसे ध्यान से सुना और उसको अच्छे से अप्लाई किया कि नहीं किया। अगर आपने सारे वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो अभी मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी 6 एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट के जा नहीं सकता। आपका हर आंसर आपसे खुद से होगा। भले ही जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं थोड़ा सा डिफरेंट भी आ जाए, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर क्वेश्चन में राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और आपके सारे आंसर सही आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे? 10 if a polynomial fx is equal to, कह रहा है आपसे fx is equal to x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax minus b leaves remainder 5, कह रहा है leaves remainder 5 and 19 when divided by x minus 1 and x plus 1 respectively. Find a and b, hence determine remainder when fx is divided by x minus 2। चलिए करें जल्दी से। देखिए अब थोड़ा सा डिफरेंट है, इस बार आपका क्या है, ये आपका बाई क्वाड्रेटिक है ना। अभी क्यूबिक का आपने किया था, अब बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 फैक्टर्स होने चाहिए। कैसे होगा, करें जल्दी से।
लेकिन फैक्टराइज करने को इसने नहीं बोला है। सब कुछ वैसे ही करना है जैसे आपने पहले किया है। मैं पढ़ दूं अगर समझ में ना आ रहा हो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax माइनस b leaves remainder 5 and 19 when divided by x minus 1 and x plus 1 respectively. Find a and b, hence determine remainder when fx is divided by x minus 2. जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए, तभी तो आप डिफरेंट कहलाएंगे बाकी स्टूडेंट से। चलें, एक्यूरेट आंसर दें जल्दी से, वो भी। चलो देखते हैं, ये पॉलिनोमियल है, लीव्स रिमाइंडर 5 and 19 when divided by x minus 1 and x plus 1 means जब आप इस पॉलिनोमियल को x minus 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है, एंड x plus 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 9 आता है। आप खुश हो गए कि दो कंडीशन है, दो कंडीशन क्यों होंगी, क्योंकि हमें दो वेरिएबल a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए आपके पास भी दो इक्वेशन होनी चाहिए। हमने यहाँ पर लिखा when fx is divided by x minus 1, then this implies remainder is equal to f1। रिमाइंडर क्या गिवन है इस केस में, 5। रिमाइंडर 1 f1 पुट करेंगे आप, 1 to the power 4 minus 2 1 cube plus 3 1 square minus a to 1 minus b। 5 is equal to 1 minus 2 plus 3 minus a minus b। 5 is equal to 3 plus 1 4। 4 minus 2 means क्या हो जाएगा आपका 2 minus a minus b। इधर ट्रांसपोज किया a plus b और इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया तो 2 minus 5 क्या हो गया -3। योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के लिए when fx divided by x plus 1, then this implies remainder is equal to f minus 1।
f माइनस 1 एंड रिमाइंडर आपको क्या गिवन है 19, दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 -2 -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर -a -1 -b -b 19 इज इक्वल टू माइनस की पावर 4 मीन्स प्लस आएगा 1, माइनस की पावर 3 मीन्स माइनस, एंड ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, माइनस की पावर 2 मीन्स प्लस हो जाएगा प्लस 3, माइनस माइनस प्लस a माइनस b 19 इज इक्वल टू 2 1 3 3 6 प्लस a माइनस b। ये तो सही है, a आपका प्लस होना चाहिए, a प्लस में है इसलिए 6 को इधर ट्रांसफर कर दें, 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये a माइनस b, 19 माइनस 6 मीन्स क्या हो जाएगा ये 13, इक्वेशन 2। ओके ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को सॉल्व सिंपल क्या करना है, ये प्लस p है माइनस p है, बोथ इक्वेशन को आप ऐड कर दें, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन ये क्या था आपका a प्लस b इज इक्वल टू -3, a माइनस b इज इक्वल टू 13, कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 10, सो a इज इक्वल टू 5, 30 माइनस 10 था, a इज इक्वल टू 5, पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें इस बार, a क्या है 5 माइनस b इज इक्वल टू 13, चाहे जिस इक्वेशन में पुट करेंगे आपका आंसर सेम ही आएगा, -13 इज इक्वल टू b मीन्स -8, b की वैल्यू क्या हो गई -8, a क्या आ गया है आपका 5। अभी क्या बोला है इसने कि फाइंड a एंड b हो गया, ओके, हेंस डिटरमाइन रिमाइंडर, अभी आपको फिर से रिमाइंडर फाइंड करना है, व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, सो इजी। अभी आपको a b मिल गया है, आपको a भी मिल गया b मिल गया, आप यहाँ पर पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा uf(x) क्या होगा x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, a क्या है 5 माइनस का 5x माइनस b -8 क्या हो जाएगा +8। ठीक है, देखें इसने कहा है कि fx को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर फाइंड करें। अगर हम a एंड b की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो a एंड b के टर्म में आएगा और तब जाके हमें a एंड b की वैल्यू पुट करनी होगी, क्योंकि a एंड b क्या है अननोन वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। जब तक फाइंड नहीं किया था तब तक ये आप a एंड b लिख सकते थे, लेकिन जब भी आपने फाइंड कर लिया तो अब आपको वैल्यू पुट कर देनी होगी। तो व्हेन इट divided by x minus 2, remainder is equal to f2 means क्या हो जाएगा 2 4 minus 2 2 cube plus 3 2 square minus 5 2 plus 8 2 4 means क्या होता है 16 minus 16 12 minus 10 plus 8 कैंसिल हो गया, 12 8 क्या हो गया 20 20 माइनस 10 मीन्स आपका 10, रिमाइंडर आपको 10 मिल गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब आप लोग हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको अगर इसको फैक्टराइज करने को बोलता है तो इस बार आपको 4 फैक्टर फाइंड करने होते हैं ना, आपको 2 बार फैक्टर थ्योरम अप्लाई करनी होती है, उसके बाद में ही आपको आंसर मिलता। तो अभी आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। इसके चैप्टर टेस्ट में जो भी और क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो हम लोग बाद में डाउट सेशन लेके कंप्लीट कर देंगे उसको, एंड कल नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग सारे क्वेश्चन विद एग्जांपल सॉल्व कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। ओके, थैंक यू।